सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दासी एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ हैं और परमेश्वर एक और अवसर दिया है अपनी महिमा के लिए। तो आइए हम सब एक और नए वीडियो में सीखेंगे भजन संहिता 19 और वचन में लिखा है कि सृष्टि में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए बनाया है और अपनी महिमा के लिए हम सबको इस पृथ्वी पर भेजा है, आपको और हमको। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को भाता है। उसने कहा कि धर्मी लोग को स्तुति, आराधना, प्रार्थना करना परमेश्वर को भाता है। तो परमेश्वर ने जब हमको और आपको अपनी महिमा के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है, तो आइए उस वचन से हम आपको सिखाएंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 19:1 में लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्ण कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तता का प्रकट कर रहा है। हस्ता काल प्रकट कर रहा है। हालेलुया। आकाश मंडल, पृथ्वी जो है, सब कुछ परमेश्वर का महिमा को क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। कि मनुष्य से लेके हवा भी, पेड़ भी, चिड़िया भी और जितने परमेश्वर के महिमा के लिए बनाए गए हैं, यहाँ तक कि सूर्य भी परमेश्वर की महिमा दिन प्रतिदिन करते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि देखो, ये सब वर्ण का मतलब बता रहे हैं, वर्ण कर रहा है कि परमेश्वर की महिमा कैसे हो रहा है और कितने लोग जो है कर रहे हैं। 2 में देखते हैं, दिन से दिन बातें करता है और रात को रात क्या करती है? ज्ञान सिखाती है। दिन से दिन बातें करता है और रात से रात बातें करती है और क्या करती है? ज्ञान सिखाती है। लेकिन बाइबल कहता है कि ये समझने वाली बात है कि क्या मनुष्य उसको सुनता है? दिन से दिन बातें करता है, मनुष्य उसको देखता है। रात को परमेश्वर कहता है कि रात जो है ज्ञान सिखाती है। जो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा है कि जागो हे सोने वाले, जागो और मुर्दों में से जागो, जी उठो, परमेश्वर की महिमा करो, तब मसीह का ज्योति तुम्हारे ऊपर प्रकट होगी। रात को परमेश्वर ने अपना काम कर रहा है और परमेश्वर के लोग जो है ये बात को नहीं समझते हैं कि बाइबल गवाह है कि रात को परमेश्वर ने कहा, रात जो है ज्ञान सिखाती है। जो लोग नाइट प्रार्थना करते हैं, जो लोग नाइट प्रार्थना में परमेश्वर का भय मानते हैं, बैठे रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो बाइबल कहता है कि नाइट का जो प्रार्थना होता है, जो रात का ज्ञान होता है, मनुष्य को जो है समझदार बना देता है, बुद्धिमान बना देता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, रात को रात क्या करती है? ज्ञान सिखाती है। दिन के जो है दिन से दिन बातें करता है, लेकिन बात से बढ़ के ज्ञान होता है। बात तो सिखा रहा है दिन को, और रात की बात कहता है कि ज्ञान सिखा रहा है, और उसको मनुष्य देख नहीं रहा है। लेकिन ये परमेश्वर का आकाश और पृथ्वी जो है बता रहा है। उसके बाद कहता है 3 में, ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा है जहां उसका शब्द सुनाई नहीं देता है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा है। ये परमेश्वर का सामर्थ जो मनुष्य नहीं समझ पाता है, ये परमेश्वर का सामर्थ है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का आवाज है कि उन्होंने कहा कि दिन से दिन बातें करना और रात को रात ज्ञान सिखाना। ना तो कोई बोली है, ना तो कोई भाषा है। उस भाषा को ना मनुष्य देख सकता है और ना ही सुन सकता है। फिर 4 में कहता है, उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसके वचन जगत की छोर तक पहुंच गई है। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है, लेकिन पृथ्वी पर, आकाश से लेके पृथ्वी पर
बाइबल कहता है कि दिन की, रात की, सूरज की जो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, गूंज गया है। पृथ्वी पर, आकाश से लेकर पृथ्वी तक गूंज गया है। और परमेश्वर ने कहा कि उसमें रात की रात जो ज्ञान सिखा ही रहा है, दिन का दिन बातें कर ही रहा है, लेकिन उसमें सूरज जो है वो भी क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपने काम को पूरा कर रहे हैं, जैसे परमेश्वर ने उनको आदेश दिया। और परमेश्वर ने उनको, उनके लिए एक मंडप खड़ा किया। और बाइबल कहता है कि सुबह से लेके शाम तक वो भी अपना काम करते हैं सूरज, और उसके बाद से अपने घर वो लौट जाते हैं। दूल्हे के समान निकलता है और अपना दौड़ पूरा करके अपने घर में सूरज जो है चला जाता है। इस बात को मनुष्य नहीं समझता है, लेकिन बाइबल गवाह है कि सूरज भी परमेश्वर का काम कर रहा है। परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति में कि दो ज्योति मैंने बनाया, और दो ज्योति को, छोटी ज्योति को उसने कहा कि चांद कहा, और बड़ी ज्योति को उसने सूरज कहा। एक रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और एक दिन पर प्रभुता करने के लिए बनाया। परमेश्वर ने ऐसा कहा है। जो दिन पर प्रभुता करता है उसको उसने सूरज कहा। और परमेश्वर का वचन जो है इस प्रकार फैलता जा रहा है। रात की रात ज्ञान सिखाती है, दिन से दिन बातें करता है। सूरज जो है परमेश्वर का काम करते हैं। परमेश्वर ने कहा तू क्या करना, उजियाला देना, और उजियाले देने के लिए सूरज जो है दिन भर जो है काम करते हैं। काम करने के बाद परमेश्वर ने उसके लिए मंडप बनाया, परमेश्वर ने उसके लिए घर बनाया, और दूल्हे के समान अपने घर लौट जाता है। फिर कहता है जो दूल्हे के समान अपने महल में से निकलता है, और यह सुरवीर के समान अपनी दौड़ने में हर्षित होता है। अगर आप परमेश्वर के वचन सुनते हो और दौड़ते हो तो बाइबल कहता है कि आप भी एक दूल्हा हो। आप भी एक दूल्हा हो। जैसे सूरज को परमेश्वर ने कहा कि दूल्हे के समान क्या करता है, दौड़ को अपने पूरा करता है और हर्षित होता है। आज मनुष्य जो है पशु सरीखे हैं, परमेश्वर के ज्ञान को नहीं समझते हैं। इसीलिए मनुष्य के अंदर बहुत सारे थकावट, बीमारी और नाना प्रकार का जो है कमजोरी उसमें समा जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। अगर परमेश्वर आपको सामर्थ दे दिया है तो उसको दिन प्रतिदिन आप देखो कि मेरे अंदर सामर्थ है। आप परमेश्वर के सामर्थ को लेके कहो परमेश्वर मैं आपका काम किया हूं। और आपके वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा है कि मजदूर को मजदूरी मिलना चाहिए, मत्ती के पुस्तक में। तो प्रभु हम आपका काम कर रहे हैं, और मेरे शरीर में कमजोरी है, बीमारी है, थकान है, प्रभु आप दूर करें। परमेश्वर का महासामर्थ आपको स्पर्श करे, और यीशु मसीह के नाम से बाइबल कहता है कि सारा बीमारियां निकल जाएगी। कुबड़ी औरत 18 वर्ष से कुबड़ी थी, लेकिन जब परमेश्वर का सामर्थ उसके ऊपर आया तो कुबड़ी स्त्री भी सीधा हो गई। आज आप इस वचन को समझें कि सूर्य अपना काम कर रहा है, आकाश अपना काम कर रहा है, दिन भी अपना काम कर रहा है, रात भी अपना काम कर रही है, लेकिन मनुष्य मन करता है तो करते हैं, नहीं मन करता है तो घर पे बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। क्या परमेश्वर बैठता है? आप लोग दिन को ताको, आकाश को ताको। क्या आकाश अंधेरा कर देता है? सूरज निकलता नहीं है? निकलता है। तो इस प्रकार आप जब दिन को देखते हैं कि दिन जो है, दिन में सूरज दिखाई दे रहा है, वो अपना काम ही कर रहा है। रात को क्या परमेश्वर ने कभी रात को दिन बना दिया और दिन को रात बना दिया? ऐसा नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर ने एक बार आदेश दे दिया और वो ऐसे ही हो गया, और वो लोग जो है काम कर रहे हैं।
जब तक, परमेश्वर ने कहा जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक ऐसे ही होता चला जाएगा। रात को परमेश्वर ने कहा है कि रात वैसे ही निरंतर होता जाएगा, और दिन को परमेश्वर ने कहा ये भी निरंतर होता चला जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है ना कोई बोली है ना कोई भाषा है। और परमेश्वर कुरिन्थियन में ये भी कहा कि अगर तुम परमेश्वर के वचन को लेके चलते हो तो आप ये जान जाओ कि आप हवा से बातें करने वाले बनोगे। लेकिन यहाँ तो मनुष्य कुछ भी चीज का जो है समझ नहीं रखा है, ज्ञान उसके अंदर है ही नहीं है कि हवा किधर से आता है और कहाँ जाता है। और रात को ज्ञान कैसे रात सिखाती है, क्योंकि बाइबल कहता है कि रात का प्रार्थना 1 घंटा और दिन की प्रार्थना 3 घंटा बात बराबरी होता है। 1 घंटा में और 3 घंटा में फर्क है कि नहीं, क्योंकि दिन से दिन बात ही करता है और रात को रात ज्ञान सिखाते हैं। इसलिए रात का काम करने वाले आदमी ज्ञानी बनते हैं। आप लोग संसारी लोगों से भी देख सकते हैं कि लोग टोना टोटका रात ही का करते हैं, लोग तंत्र मंत्र रात ही का करते हैं, और यीशु मसीह के लोग जो हैं इस बात से अनजान है, इस बात से दूर है, नहीं समझ पाते हैं। आप लोग समझो। फिर 6 में कहता है वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। परमेश्वर ने कहा आकाश जब परमेश्वर ने बनाया तो बाइबल कहता है कि उसमें सूरज को रखा, तो परमेश्वर ने कहा एक सिरे से निकलना और दूसरे सिरे तक क्या करना, घूम के अपने महल में आना। सूरज आकाश में है, आकाश में काम कर रहा है, उसके अंदर कितना सामर्थ्य है, उसके अंदर कितना शक्ति है, उसके अंदर के जो शक्ति है, जो सामर्थ्य, उसको आप लोग देखो कि परमेश्वर का सामर्थ्य से उसकी जो रोशनी है आकाश में से मनुष्यों को सहन नहीं होता है। वो आकाश में है लेकिन उसके अंदर इतनी गर्मी है, इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि आकाश में है लेकिन उसकी गर्मी पृथ्वी पर पहुंचती है। परमेश्वर महान है और उसका वचन शक्तिशाली है। जिस प्रकार बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि घोड़ा का बल कहाँ रहता है, समझते हो? बैल का बल कहाँ रहता है, समझते हो? किसी ने कहा नहीं। परमेश्वर ने कहा है मूर्खो इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि घोड़ा का बल उसकी जो गर्दन में है, गर्दन में रहता है। घोड़ा किससे मारता है? मुंडी से ही मारता है। बैल जो है किससे मारता है? मुंडी से ही मारता है। वो हाथ पांव चला देता है, घोड़ा गधा, वो तो बात अलग है, लेकिन अगर मुंडी से दबा दे तो इंसान उसी जगह ही पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए भजन संगीता में लिखा है कि घोड़ा के जैसे परमेश्वर के जो लोग हैं उनमें सामर्थ आता है, उनमें बल आता है। और परमेश्वर कहता है गिनती के पुस्तक में कि परमेश्वर के वचन कहता है कि उसमें राजा रहते हैं जिनके अंदर ऐसा बल होता है। और परमेश्वर का सामर्थ कहता है कि घोड़ों के जैसे उसमें क्या होता है, ललाकार होता है, राजा के जैसे ललाकार होता है, घोड़ों के जैसे बल होता है। बल चाहिए, परमेश्वर के सामर्थ को समझे। आप परमेश्वर का काम करते हैं तो आप इसी प्रकार करें जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि दिन से दिन बातें करता है, रात को रात ज्ञान सिखाता है। सूरज जो आकाश में रहता है एक सिरे से निकलता है दूसरे सिरे तक जाता है, लेकिन ना ही वो थकता है ना ही एक दिन रुकता है। आप लोगों को और हमको भी वचन यही सिखाता है कि रोज रोज ये काम करना। यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम नित्य प्रार्थना करना, हियाव न छोड़ना। नित्य प्रार्थना करना है, नित्य काम करना है। हमारा परमेश्वर नित्य काम करता है, नित्य हमको देखता है, नित्य हमारे कर्मों को जो है वो
देखता है और अपने डायरी में लिखता है। इसलिए प्रकाशित वाक्यों में लिखा है कि सबका भाग उस आग के झील में मिलेगा, लेकिन उससे पहले परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़े कराए जाओगे। हालेलुया। मलाकी के पुस्तक में लिखा है कि सेवा करने वाले व्यक्ति सेवा कर रहे हैं और कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि मैं व्यर्थ परमेश्वर में आ गया, मैं व्यर्थ परमेश्वर को जान गया, मैं पहले जहां था वही अच्छा था, मैं जहां पहले थी वही अच्छा थी। लेकिन बाइबल में लिखा है, हे प्रियो ऐसा मत बोलो। परमेश्वर ने कहा, ए मेरे बेटा, ए मेरी बेटी, ऐसा मत बोलो। मैं जानता हूँ जिस जगह मैं तुझे रखा हूँ वहां शोक है, वहां दुख है, वहां पीड़ा है, और धर्मी और अधर्मी का दोनों का एक ही जैसा भाग है। ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम नहीं जानते हो, जब कटनी का समय आएगा तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय गेहूं को अलग किया जाएगा और भूसा जो है वो अलग किया जाएगा। जब मैं तुम्हें स्वर्ग राज में लूंगा, जब मैं तुझे अपना बेटा बना लिया हूं तो तुम्हारा सुध ही रखूंगा। जब बाइबल कहता है कि न्याय का समय आएगा, उस दिन देखना कि धर्मी का भाग क्या है और अधर्मी का भाग क्या है। उस दिन है मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तुम देखोगे और फिर के कहोगे कि परमेश्वर ने क्या है विचित्र काम किया है। परमेश्वर ने कहा उस दिन तुम बछड़े के नाई कूदोगे, फादोगे और नई बल प्राप्त करोगे। अधर्मी खूंटी के समान, अधर्मी खूंटी के समान जो है नीचा कर दिए जाएंगे। हालेलुया। तो आप अगर परमेश्वर की महिमा, अगर जितने भाई बहन आज का वचन सुन रहे हैं और सुनेंगे, तो बाइबल कहता है कि सृष्टि में परमेश्वर की महिमा की जाती है और महिमा करने के लिए परमेश्वर ने आप लोगों को और हमको रखा है। तो अगर महिमा कर रहे हैं तो आज का वचन यही सिखा रहा है कि निरंतर करे, याब न छोड़े, विश्वास में अड़े रहे, खड़े रहे, चढ़ाव उतराव चाहे जैसा भी हो, परमेश्वर आप सबके साथ है, क्योंकि परमेश्वर महान है और उसका वचन दो धारी तलवार है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाता है। जिस प्रकार सूरज एक छोरे से लेके वो छोर तक अपना काम करता ही रहता है, और परमेश्वर ने कहा दूल्हे के समान घर से निकलता है और हर्षित काम करके फिर से अपने महल में लौट आता है। आप लोग दूल्हे के समान हो, आप लोग दुल्हन के समान हो। परमेश्वर का काम करो, परमेश्वर के नजर में आप प्रिय हो, परमेश्वर के नजर में आप स्पेशल बनाए गए हो। अपना हिम्मत मत हारना, निराश मत होना, परमेश्वर का वचन को लेके चलते रहना, क्योंकि आप परमेश्वर की नजर में बहुत कीमती हैं। आप अपने आप को भाग्यशाली समझे, आप अपने आप को परमेश्वर के सामने कहें कि धन्य है मेरे परमेश्वर, तूने मुझे चुन लिया। दाऊद के तरह कहें, शमूएल के तरह कहें, परमेश्वर को बड़ाई करें। परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर का काम करना नित्य ना छोड़े और परमेश्वर आपके साथ रहेगा, न हारने देगा न थकने देगा। जो बाइबल में लिखा है भजन संहिता 91 में कि जो कोई सर्वशक्तिमान परमेश्वर के शरण में बैठा रहेगा वो ठिकाना पाएगा। और परमेश्वर ने कहा है कि मैं आदेश दूंगा उस दिन बीमारी तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगा, बीमारी आपको नहीं छुएगा। फिर भजन संहिता में कहता है अगर छुएगा भी तो कहता है कि धर्मी 7 बार गिरते हैं और 7 बार भी उठ के खड़ा हो जाते हैं। आपको परमेश्वर खड़ा करेगा, क्योंकि आपको परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर अपने काम के लिए आपको बुलाया है, तो खड़ा करना उसका काम है। जिस प्रकार मैंने बताया कि मजदूर का मजदूरी मिलना उसका हक है, तो परमेश्वर के नजर में आप कीमती हो। आपका प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, आपको जयवंत करेगा, आपको आशीषों से ब्लेस करेगा, आपको परमेश्वर मुंह मांगा वरदान भी देगा। हालेलुया। तो आज का यही वचन है कि वचन सुनने के कारण परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। आप धन्य हो घर में, धन्य हो बाहर, धन्य हो आपकी कटौती, और आपका सारा आशीष जो है परमेश्वर आपके ऊपर उड़ेल दे। जिस प्रकार वचन में लिखा है कि आकाश का उत्तम भंडार खोल के आप लोगों को आशीष दे। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग वचन सुने और इस वचन को परमेश्वर सुनने के कारण आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। तो आइए परमेश्वर का हम
धन्यवाद के साथ आप लोगों को आशीष देती हूँ। धन्यवाद पिता, इस वचन सुनने के कारण बहुत बहुत प्रभु लोगों को आशीष देना और यीशु मसीह के नाम से लोग हर एक मनोकामना पूरा होने पाए। थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे पवित्र आत्मा। यीशु के नाम से जो आज का वचन सुने वो हारे ना, थके ना, विस्मित ना हो और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार वो लोग को प्रभु जी सारे दुख संकट मुसीबत से बचाना और अपने ही नाम के कारण आशीषों से भरते जाना। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ और कहती हूँ आमीन, आमीन, आमीन।